स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। सीएम तीरथ ने कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कहा कि महिलाएं आज फटी जीन्स पहन रही हैं, ऐसे में बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे। अब इसी बयान पर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सीएम पर निशाना साधा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कुर्सी संभालते हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में सीएम तीरथ ने महिलाओं के पहनावे को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद वो विवादों के चक्रव्यूह में फंस गए। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है तो वही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। सीएम का एक बयान कल ही सामने आया था जहां वो महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसे संस्कार है। तीरथ सिंह रावत ने युवाओं के पश्चिम सभ्यता की ओर आकर्षित होने और संस्कार सीखने को लेकर भी बयान दिया था। अगले दिन करवा चौथ और जब जहां में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ होते जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया राष्ट्रीय चुनाव, तो मैंने सबने एक मेरे साथ दिल्ली से बोला करवा चौथ है जाना है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रहना है, इसलिए वे दिन जाना हमने कुछ हम देखो। लेकिन बाहर में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन बैठी। तो सुना आपने सीएम तीरथ ने किस तरह से महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट किया है। अब इस बयान के बाद बवाल मच गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जीन्स पहनने से दिक्कत है। मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। वो दिन दूर नहीं जब जीन्स पहनने पर ये UAPA लगा देंगे। कांग्रेस की तरफ से अब सीएम तीरथ के बयान का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे कद के व्यक्ति को किसी के पहनावे पर अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री होने से आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि आप किसी के व्यक्तिगत पहनावे पर टिप्पणी करें। उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी और कहा कि ऐसे बयानों से जनभावनाएं आहत होती है। वही कांग्रेस सांसद अलका लांबा ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है ईरानी की बेटियां कभी फटी जीन्स नहीं पहनती होगी, यह पूरी तरह संस्कारी होगी। कभी मन भी किया तो लाला रामदेव देव की कम फटी संस्कारी जीन्स ही पहनती होगी। रिप जीन्स या फटी हुई जीन्स सोशल मीडिया पर ताजा चर्चा का एक मुद्दा बन गया है। कई लड़कियां और महिलाएं तो रिप जीन्स पहने हुए अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीन्स पहनने का चलन 1870 से शुरू हो गया था। जर्मन बिजनेसमैन लोएब स्टोर्स ने इसे डिजाइन किया था, जिसने अपना नाम बदलकर लेवी रख लिया था और फिर वो डेनिम ब्रांड का फाउंडर बना। लेकिन रिप जीन्स 100 साल बाद यानी 1970 में अस्तित्व में आई। इससे पहले अगर कोई कटी फटी जीन्स पहनता था तो उसका या तो मजाक उड़ाया जाता था या फिर उसे गरीब समझा जाता था। लेकिन 1970 के बाद रिप जीन्स पहनना फैशन बन चुका है। लोग अब खुद को फैशनेबल दिखाने के लिए अपनी जीन्स खुद ही घुटने के पास फाड़कर पहनने लगे थे। बाद में कंपनियों ने भी रिप जीन्स बनाना शुरू कर दिया। रिप जीन्स 21वीं सदी का सबसे पॉपुलर फैशन ट्रेंड बन चुका है। महिला सशक्तिकरण पर हजारों भाषण दिए जाते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब कपड़ों से महिलाओं के संस्कार का आकलन करेगा तो सियासी बवाल मचना तो लाजमी ही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे। तो तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पर बयान क्या दिया, सियासत जमकर हो रही है। आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको बता दें, फटी जीन्स के बयान पर क्या तीरथ सिंह रावत घिर चुके हैं, ये आर्या न्यूज पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार तीरथ सिंह रावत अपने बयान के बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप कपड़े तय करेंगे कि महिलाएं आखिर कितनी संस्कारी हैं? क्या बीजेपी को सोच बदलने की जरूरत पड़ चुकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी महिलाओं के कपड़ों की लंबाई
यहां पर आपको बताते चले, फटी जीन्स पर तीरथ सिंह रावत जब से घिर चुके हैं, विपक्ष लगातार तीरथ सिंह रावत पर हमलावर हो चुका है। कितनी संस्कारी हैं महिलाएं, ये क्या अब उनके कपड़ों से तय किया जाएगा और ये क्या अब राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी? क्या बीजेपी को सोच बदलने की जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज पूछ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार AK मिश्रा, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय, वुमेन एक्टिविस्ट शमा खान थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी, कितना दुख हुआ है आखिर तीरथ सिंह रावत को? देखिए पल्लवी जी, दुख वाली बात नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तेज राम जी ने कहा है, वो उन्होंने एक अपनी जो उनके साथ जो घटना हुई उसकी बात उन्होंने कही थी एक कार्यक्रम में। ये कोई ऐसा नहीं था कि पूरे देश की महिलाओं के लिए कहा गया है कि बहन बेटी के लिए कहा गया है। उन्होंने वो जो अपने उनके साथ जो हुआ था। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए अवधेश जी। तो जो उनके साथ वाकया हुआ था, जब वो प्लेन में बैठे हुए थे, उनकी बात हुई, वो उनका उसका एक उदाहरण वहां पर पेश किया गया कि देखो मैं वहां बैठा हुआ था, आपने देखा, पूरा सुना होगा वो तो है, ठीक है। तो उन्होंने जो उनके साथ जो घटना हुई वो बताई। तो ये तो देखो डिबेट का मुद्दा नहीं है और ना ही इतना चूल पकड़ने वाला मुद्दा है। या फिर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके या फिर जिसके बारे में बात की जा सके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है? मैं बता रहा हूँ पल्लवी जी, मैं बता रहा हूँ, यदि कोई घटना मेरे साथ होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यदि आप मेरी जानकार है तो। हाँ। वो ऐसे कार्यक्रम में थे कि वहाँ एक बात चल रही थी कोई, तो उसमें उन्होंने अपनी बात किस कार्यक्रम में थे और क्या बात चल रही थी जिसके बाद उन्होंने महिलाएं कितनी संस्कारी हैं इस पर बयान दे डाला, वो भी बताइए। नहीं देखिए वो क्यों दिया था, वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उस बात पर। हाँ। जब वो बात चली कि भाई मैं गया था वहां पर, लेता था ऐसे ऐसे एक लेडी बैठी थी, वो मतलब जीज उनकी फटी हुई थी और NGO में काम करती थी, तो बात सही थी। उन्होंने जब NGO में आप किसी सामाजिक संस्था में काम कर रहे होते हैं तो उसके जो पहनावा होता है वो अलग होता है। उन्होंने किसी बहन बेटी की तरफ कोई बात नहीं कही देश की, उन्होंने केवल एक पर्टिकुलर महिला के लिए कहा था जो उनके साथ बैठ कर आई थी, और वो ये कहा था कि हमारे बड़ों के संस्कार लग रहा है अवधेश जी आपने वो बयान सुना नहीं। चाहिए बात तो हुई ना, बात तो निकली है ना, जुम्मा अभी 4-5 दिन हुए हैं तीरथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए और इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। जैसा आप रहेंगे आपको देखते हैं आपके बच्चे भी वैसे बनेंगे। अब मैं बताऊं आपको, इस पे जया बच्चन जी बोलती है, तो ये आप लोग तय करेंगे, ये आप लोग तय करेंगे कि महिलाएं कैसे कपड़े पहने और उसके बाद उससे ये तय होगा कि वो कितनी संस्कारी हैं। हम बिल्कुल तय नहीं करेंगे पल्लवी जी, हम क्यों करेंगे तय? संदीप त्रिपाठी जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जब तय नहीं करेंगे तो फिर बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? संदीप त्रिपाठी जी वक्तव्य था, ये जो वक्तव्य ठीक है संदीप त्रिपाठी जी जवाब कार्यक्रम में वो उनके साथ जो घटना हुई उसके लिए कहा था, और जो उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जया बच्चन है या प्रियंका चतुर्वेदी जी है कांग्रेस की नेता, इनसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जया बच्चन का, उनसे पूछा गया था, करण जौहर ने पूछा था कि आपको कैसी बहू चाहिए, तो बोलती है जया बच्चन जी मुझे संस्कारी बहू चाहिए। अब वो संस्कार संदीप त्रिपाठी जी को आवाज दे रहे, संदीप त्रिपाठी जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रियंका चतुर्वेदी, ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी सुनिए, संदीप त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं जा रही है। मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, किस तरीके से देख रहे हैं मिश्रा जी आप इस बयान को? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, सवाल ये पर्टिकुलरली ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपके परिधान किस तरीके से होने चाहिए। किसी भी देश का जो परिधान होता है वो वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, इस हिसाब से वहाँ की संस्कृति के हिसाब से होता है। मैं इसको राजनीति का मुद्दा न बना के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर किया जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। मैं आपको बता दूं, जीन्स की उत्पत्ति की बात हो रही है तो जीन्स की उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि पहले ये गरीब गुरबे और मजदूरों के लिए वस्त्र होता था, क्योंकि ये मोटा होता था तो काम करते हुए थोड़ा सा चोट से बचाता था। जीन्स आप पहनिए, ये सही मैं मानता हूं, चलिए आप पहनिए, मॉडर्निटी है, फ्रीडम है, लेकिन कहीं से फटी हो, वहां से फटी हो, ये ना तो वैज्ञानिक है और न ही भारतीय परंपरा के हिसाब से ये है। इंग्लैंड में क्या परंपरा है और मक्का मदीना में क्या परंपरा है, अरब में क्या परंपरा है, उसका और हमारे परंपरा से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक बातें हैं कि स्त्रियों का परिधान कैसा हो, पुरुषों का परिधान कैसा हो। भारतीय जो डिफिनीशंस हैं, जो चीजें बताई गई हैं, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है और सर्वश्रेष्ठ हैं अपने माहौल के हिसाब से। तो इसका मतलब महिलाएं जो कपड़े पहन रही हैं उस हिसाब से वो संस्कारी नहीं है? नहीं, जो कपड़े पहन रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
एक कपड़ों की एक मर्यादा होती है, संदीप जी आपके पास आपकी मर्यादा आपके कपड़ों से भी झलकती है। अगर आप मर्यादित कपड़े पहन रही हैं और वैज्ञानिकता की कसौटी पे वो अगर खड़ी हैं यहाँ के टेम्परेचर और जलवायु के हिसाब से, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप ये बोलिए कि इंग्लैंड में, मैं तो चैलेंज करता हूं किसी को, जिस तरीके से इंग्लैंड में सनबाथ लेते हैं, अगर आप इतने ही मॉडर्न है तो सड़क पे घूमिए, जाके नदी के किनारे जरा सनबाथ लीजिए, आप देखिए क्या होता है। स्थिति है। संदीप त्रिपाठी जी प्रतिक्रिया। हर चीज का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आप बताइए, मतलब समझिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ इसीलिए बदला गया क्योंकि वो हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे वो मुद्दों को भटका नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूँ सर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है ना। जी जी संदीप, आप इनको बोलिए कि ये पिछले 10 सालों से इसीलिए सत्ता में नहीं है। आप अपनी नेत्री को, आप अपने नेता को जरा जीन्स की फटी हुई पैंट पहना के चुनाव प्रचार के लिए भेजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। आप अपने नेता को फटी हुई जीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक पहना के गंगा नहाने के लिए भेजिए, आपको वोट मिल जाएंगे। भेजेंगे आप चेंज अपने नेता से करिए, अपने नेता को फटी हुई जीन्स पहना के चुनाव प्रचार के लिए भेजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। बोलिए त्रिपाठी जी, अपने नेता के ऊपर आप फटी हुई जीन्स वाली बात लेते हैं, आप उनको फटी हुई जीन्स पहना के चुनाव प्रचार में और गंगा स्नान के लिए भेजेंगे, खुद जाएंगे गंगा स्नान। ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है ठीक है, संदीप जी बात पूरी करिए। बहू बेटियों को बोलेंगे जीन्स का ये समर्थन करते हैं। ठीक है संदीप जी बात पूरी करिए। पहले अपने ऊपर अपना लीजिए त्रिपाठी जी, अपनी नेता को फटी हुई जीन्स पहना के चुनाव प्रचार में भेजिए, शायद अमेठी की सीट आपको वापस मिल जाए। ठीक है संदीप जी बात की संस्कृति और भारतीय पहनावे इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। संदीप जी बात पूरी करिए, 1 मिनट। संदीप जी, हमारे भाजपा के मित्र जो अभी तक दुहाई दे रहे हैं, अरे देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने नेता के ऊपर नहीं फटी हुई जीन्स पहना के अमेठी में भेजिए। एक तरफ फटी हुई जीन्स है और दूसरी तरफ ये फटे हुए विचार हैं इनके, ये इनके विचार भी फटे हुए हैं। एक वाकया मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। आपकी बात पर एक वाकया आपकी पार्टी का बता दे रहा हूँ। वो सांसद है, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं, हरीश, जहाँ तक मुझे नाम है हरीश द्विवेदी जी या त्रिवेदी जी हैं। उन्होंने प्रियंका जी पर टिप्पणी की कि प्रियंका जी दिल्ली में जीन्स पहनती हैं और उत्तर प्रदेश में आकर साड़ी पहन लेती हैं। हमने उनके फेसबुक पर जाकर लिखा कि आपकी मैडम रात में नाइटी पहनती हैं, मैक्सी पहनती हैं और दिन में साड़ी पहन लेती हैं, अब उनको नाइटी ही पहनना चाहिए। अब ये बताइए कौन क्या पहनेगा, आप तय करेंगे। तो उन्होंने हमारे पास फोन किया, फोन करके कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे टिप्पणी कर रहे हैं। हमने कहा यार भाई आप सांसद हैं, सांसद जी, आप बताइए, आपके ऊपर टिप्पणी कर दिया, फेसबुक पर लिख दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और आप एक महिला के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। आपको सोचने का समय तो नहीं। पत्रकार ने पूछा तो हमने कह दिया। आप लोगों की नीच मानसिकता स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो है वो नहीं बदल सकती है। सही चीज है कि वो यहीं से गलत जाती है। जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो सीता जी को हटा देते हैं, जय सिया राम से जय श्री राम तक पहुंच जाते हैं। आप 30% महिलाओं की आरक्षण की बात होती है, ये किस प्रकार जब होती है, बिल आता है आप समर्थन नहीं करते हैं, आप आज का नाम ही नहीं लेते हैं। जो भारत की 60 करोड़ देवियों को जो आप फटी जीन्स पहनाना चाहते हैं, आप पहले अपने नेता को फटी जीन्स पहना करके चुनाव में उतारिए। घर का देख लीजिएगा। शमा खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इनकी नेता कहीं जाएंगी तो 56 गज की साड़ी पहन के जाएंगी और भारत की बहू बेटियां फटी हुई जीन्स पहन के घूमे। देखिए ऐसे करेंगे मुझे आवाज डाउन करना पड़ेगा। इनको शर्म नहीं आती है। शमा खान जी, अभी तक हाथ चड्ढा पहनकर घूम रहे थे। क्या आपको लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता का हवाला देकर के यहाँ पर महिलाओं का अपमान किया गया है? बिल्कुल, महिलाओं का। संदीप जी 1 मिनट, शमा खान जी से सवाल है, एक एक करके प्लीज चर्चा में शामिल होइए। शमा खान जी, बोलने का तरीका गलत है, क्योंकि अपनी बच्चियों को किसी और तरीके से भी समझाया जा सकता है। अगर कोई चीज बुरी लग रही है
उसको तंज करके, उसको बुराई में लेके कभी हम अच्छाई पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया, देखिए अब ए.के. मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ ये कहना कि हम भारत को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, हम डिजिटल बनाना चाहते हैं, भारत को दुनिया में उसका नाम कमाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की मानसिकता। अरे मैम, आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। आगे विकास का, ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ समझौता कर लीजिए, वैज्ञानिक पहलुओं को आप नजरअंदाज कर दीजिए। आपको डिजिटल इंडिया बनाना है तो नंगे होकर के डिजिटल इंडिया बनेगा। भाषा की गरिमा मिश्रा जी, सुनिए, अगर इतनी बड़ी विकास की, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अपने नेताओं को, आप अपने नेताओं को फटी जीन्स पहना करके गंगा जी में नहाइए, शायद भारत का विकास हो जाए। यहाँ पर बात नेताओं की नहीं है, यहाँ पर बात पूरे देश की महिलाओं की है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पर मत जाइए मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, भाषा की गरिमा के साथ जवाब दीजिए। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जब आप फटी जीन्स पहनेंगे तभी देश का विकास होगा। सुसभ्य तरीके का पहनावा पहन मेरा सवाल आप नहीं देश का विकास हुआ है। ये नहीं था। मेरी बात कहना कि देश को आगे लेके जा रहे हैं, देश में विकास और एक तरफ से जिन महिलाओं ने नेतृत्व किया इस रो में, किसी ने फटी जीन्स नहीं पहनी थी। मिश्रा जी, क्या एक जीन्स के बल पर ये तय किया जाएगा कि महिलाएं कितनी संस्कारी हैं और वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? आप बताइए ना मिश्रा जी, बात विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि क्या एक जीन्स के बल पर अब ये तय किया जाएगा कि महिलाएं कितनी संस्कारी हो, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? ये इसका जवाब दीजिए। आप मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर एक देश की परिकल्पना है, एक संविधान की परिकल्पना है, अनपार्लियामेंट्री ड्रेसेस कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, चाहे सोसाइटी हो चाहे घर हो। हर संविधान, हर देश एक परंपरा से बंधा होता है। कहां क्या होता है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक गौरवशाली परंपरा रही है। हम जितने रिच रहे हैं फैशन के मामले में, मेरा आज भी चैलेंज है, जितने रिच और साइंटिफिक हम फैशन के मामले में रहे हैं, चाहे पुरुषों का फैशन रहा हो चाहे महिलाओं का फैशन रहा हो, आज दुनिया में आज भी कोई ऐसा नहीं है, चाहे इटली का मिलान शहर हो चाहे जो, मैं वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहा हूं। इन चीजों को, इन पहनावों को आप पर्सनली अपने घर में भी कोई अप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, न ये वैज्ञानिक है, न ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, न हमारी जो हमारा सामाजिक कल्चर है, न ये उसके ताने बाने में फिट होता है। किसी एक एंगल से फिट हो तो मुझे बताइए। इसका समर्थन, फटी जीन्स का समर्थन सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके विचार फटे हुए होते हैं। खुद गंगा जी नहाने जाएंगे, रैली में जाएंगे, इनके नेता 56 गज की साड़ी पहन के जाते हैं। जाइए ना फटी जीन्स पहन करके रैलियों में हाथ हिलाइए ना, फटी जीन्स पहन के। आपके पास भी दो बड़े दिग्गज नेता हैं, फटी जीन्स पहनवा के उनको रैलियों में लेके जाइए, संदीप त्रिपाठी प्रयोग करिए, फिर बताइए। यहाँ ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। पहली बात तो जिस तरीके से निजी टिप्पणी कर रहे हैं हमारे, तो अभी मैं अगर कह दूंगा तो इनके अपने घर का हाल पहले देख लीजिए, तो दूसरों पर जाइए। देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं, मेरे भाषा की गरिमा, पर्सनल कमेंट नहीं, भाषा की गरिमा। जवाब दीजिए सवाल का सिर्फ, संदीप त्रिपाठी जी। आप ये बताइए, हमारे मित्र को दूसरे के मतलब कपड़े देखने, अगर ये धोती जो पहनी जाती थी तब ये नहीं थे, नहीं तो जब ये पता नहीं क्या क्या देख लेते धोती के नीचे से। मतलब बड़ी विडम्बना है कि आप बताइए कौन सा पहन रहा है। ये आदमी की आजादी है। आजादी नहीं है सर, आदमी कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा ये भी आजादी है। या तो आप ये मान लीजिए आप जंगली हैं तो आजादी है, जानवर की तरह रहिए। अगर आप समाज की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं तो हर जगह आजादी नहीं है। आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। मोदी जी के लाए हुए जिम कॉर्बेट के साथी, सुन लीजिए, बात पूरी करिए संदीप जी, बात पूरी करिए जल्दी से संदीप जी। अवधेश जी के पास जाना है मुझे, एक एक करके ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी के पास जाना है संदीप जी, फटाफट से बात पूरी करिए अपनी। देखिए हमारे जी, मैंने अभी एक मिनट बुलाए हैं, मिश्रा जी की बात नहीं, मिश्रा जी ने बहुत सी बातें बहुत अच्छी कही, जिसकी वजह से इनको बदलना पड़ा। ठीक है अवधेश जी, संदीप जी तो कह रहे हैं कि अपनी पर्सनल चॉइस है, जो पहनना चाहता है वो पहने। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ पल्लवी जी, संदीप जी से बोले थोड़ा अपना पारा थोड़ा लो रखे। ये कोई कांग्रेस का परिवार का मंच नहीं है जो आके अपने मर्जी से बोलने लगो। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। ठीक है ठीक है, जवाब मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ। कई बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि देखिए देश की हर देश का अलग अलग पहना हुआ है और हमारे देश में अलग पहना हुआ है, अलग संस्कृति है। किसी भी व्यक्ति की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति होती है
और संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। अब मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे। लेकिन आज पाश्चात्य परिवेश की ओर झुकाव ने हमारी भारतीय संस्कृति को तार-तार कर दिया है। देखिए, विपक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि सोच बदलिए तभी देश बदल पाएंगे। देश बदलने की बात करते हैं ना, विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है। अवधेश जी, विपक्ष का सवाल है ये, सोच बदलिए तभी ना देश बदलेगा। सवाल ले लीजिए, अवधेश जी उसका जवाब देते। और संदीप त्रिपाठी जी की बात में कहूं, अगर संदीप त्रिपाठी जी को इतना बुरा लग रहा है तो भैया संजय राउत ने कंगना राउत के लिए हरामखोर कहा था, उस पर कुछ बोलिए। ये तो कांग्रेस के घर में पलने वाले वो लोग हैं जिन्हें कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें देशवासियों के संजय बने हुए हैं। ये सच्चाई को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते ये लोग। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है अवधेश जी, ये संदीप त्रिपाठी जी वैसे लोग हैं जो स्पेन में इस समय चल रहा है रोड नंगा होने का पूरा, अगर ये हमारे भारत में आ गए तो कौन समर्थन करेंगे ये लोग? एक एक करके संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सुनिए, द्रौपदी का चीरहरण होगा तब आप देखते रहेंगे। अभी आप अरे भैया जितना चीर है कांग्रेस ने किया है उसमें उतना कितना किया है बताइए आप? जितना चीर है इस देश का, इस भारत माता का कांग्रेस परिवार ने किया है उतना कितना किया आज तक? सुनिएगा, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं पहले। अरे भैया हम सुन रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अवधेश उपाध्याय जी हैं। भारत माता का चीर है करने वाला जवाब दीजिए सिर्फ आप उनके सवाल का। अच्छा, हमारे भाजपा के मित्र ये बता दें कि आप जिस गौरव संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या वो महिलाओं पर ही सिर्फ लागू होती है? आज पुरुष भी जींस पहन रहे हैं, सभी जींस पहन रहे हैं, उस पर आप टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हमारी, अब सुन लीजिए बात करिएगा, आप अगर कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति और वो, तो आरएसएस जिसकी नाजायज संगठन भाजपा है, इसलिए कि नाजायज मैं इसलिए कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आरएसएस कहता है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूँ, भाजपा से हमारा कोई संबंध नहीं है, और भाजपा कहती है कि हमारी प्रेरणा स्रोत आरएसएस, इसलिए मैं नाजायज कह रहा हूँ। और वो संगठन जा चुका है, मत दीजिए। पल्लवी जी इंसान कराइए। ठीक है, बात पूरी लेना चाहिए। आरएसएस के संगठन है, आरएसएस के संगठन है आप। अरे ये बताइए नाजायज कैसे कहा आपने? नाजायज नहीं किसी के मतलब है आपको? अच्छा ये आपने तीरथ सिंह रावत को बयान सुना होगा, ठीक है, तीरथ सिंह रावत को बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सभ्यता है पाश्चात्य वो हावी होती जा रही है, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जो हैं अब वो ऐसी जीन्स पहनने लगी है, इससे संस्कार जो है, ठीक है, इससे भारत के संस्कार कहीं ना कहीं अछूते रह रहे हैं और बदनाम होते जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र तो इसमें पुरुषों का भी किया था, फिर विपक्ष इसे महिलाओं का अपमान बताकर तूल क्यों दे रहा है? मिश्रा जी, देखिए मैं बात केवल विपक्ष की नहीं करता हूं, बहुत सारी महिलाओं की स्वयंसेवी संस्थाएं भी होंगी जो कि इस बात को तूल दे रहे हैं। मैं वैज्ञानिकता के आधार पे मैं बात करता हूं। आप मुझे ये बताइए, बहुत बड़े जो सर्जन होते हैं, जो बहुत बड़े सर्जन होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, फटी और अच्छी जीन्स की कमी नहीं है, जब वो ओटी में जाते हैं, सर्जरी थिएटर में जब वो जाते हैं तो उनका ड्रेस क्या होता है? वहां के माहौल के हिसाब बहुत साधारण ड्रेस होता है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ जो भी फैशन रहा है पुरातन काल से, हम फैशन के मामले में गरीब नहीं है, ये तो लोगों ने हमें कुंठित कर दिया है। हमारे यहाँ इतने तरीके के परिधान पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, और मौसम के हिसाब से गर्मियों में क्या पहनना चाहिए ये लिखा हुआ है, क्या खाना चाहिए सुबह दोपहर शाम को ये लिखा हुआ है, ये निर्देशित है। हमारे यहाँ का परिधान केवल फैशन के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके, आपका शरीर अच्छे से स्वस्थ रहे। ये फटे विचारों वाले लोग हैं जो फटी जीन्स को अपना आदर्श मान रहे हैं। जितने भी पैनलिस्ट पक्ष विपक्ष के नेता जो फटी जीन्स का समर्थन महिलाओं के लिए करते हैं, मैं बोलूंगा आपकी पार्टियों में महिला कार्यकर्ता है, सबको फटी जीन्स पहना करके चुनाव प्रचार में भेजिए,
टॉप लीडर से लेके बॉटम तक जितने लोग आपके पार्टी में महिला कार्यकर्ता हैं आप भेजिए। जयललिता जब वोट मांगने जाती थी, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आई तो 56 गज की साड़ी, श्रीमती इंदिरा गांधी 56 गज की साड़ी के नीचे कभी उन्होंने नहीं पहना सार्वजनिक जीवन में। प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा, संगम में स्नान करते हुए 56 गज की। श्रीमती गांधी को जो साड़ी मिली थी शायद शादी में, वो भी बनारसी साड़ी थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को सिखा दिए होते। आपके नेताओं ने भी कभी भारतीय परिधानों को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अपनी लुटिया क्यों डुबो रहे हैं सर? स्मृति ईरानी जी को आपकी महिला नेता हमेशा से भारतीय परिधान उनकी पहली पसंदीदा परिधान रही है। आप क्यों यहाँ पे बैठ गए? सुन लीजिए, उच्च नेताओं की लुटिया डुबोने के लिए आप बैठे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रवक्ता की जरा जानकारी लिया जाए, किस तरीके के बात नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, जवाब आप ले लीजिएगा तभी, अगर अन्यथा मैं टिप्पणी बंद कर दूंगा। जवाब अब हमारे भाजपा के दोनों मित्र सुन ले, दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आप समझिए। अब देखिए उछलना शुरू कर दिए दोनों लोग, उछलना सुन लेते हैं। मिश्रा जी बोलिए। सुन लीजिए, देखिए आप कह रहे हैं कि हमारे सभ्यता और संस्कृति में लिखा हुआ है कि किस मौसम के हिसाब से कपड़े पहने जाने चाहिए, किस हिसाब से नहीं पहने जाने चाहिए। तो पुरुषों के लिए भी तो कुछ थे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप धोती पहनते हैं क्या मिश्रा जी अभी धोती कुर्ता पहनकर बैठे हैं क्या? आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आज सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो पहना करते थे, मोदी जी तो चूड़ीदार पैजामा, अभी दूसरे टाइप का ड्रेस, 4 रैली करते हैं 4 पटना के ड्रेस, उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। आप महिलाओं पर सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, समाज पर टिप्पणी करेंगे, महिला समाज पर, और आप उसका कंपेरिजन नेताओं से करेंगे। ठीक है, मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। मिश्रा जी देखिए, मैं अपने मित्र को मैं बता दूं, मैंने 2 चीजें बोली हैं। जो भी परिधान आप पहने, मैंने ये नहीं बोला कि वेस्टर्न कल्चर के किसी भी परिधान से किसी को एलर्जी है। सभ्य तरीका सबसे पहले होना चाहिए, मौसम के हिसाब से पहले आप पहनने की बात नहीं है। रही बात धोती कुर्ता पहनने की, भारतीय परिधानों की, तो हमसे ज्यादा आपने नहीं पहना होगा, और आज भी हम पहनते हैं पहली चीज। सुन लीजिए, दूसरी चीज आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं फटा हुआ कपड़ा आपकी तरफ पहन के नहीं बैठा हूँ, ना मेरे विचार फटे हैं। आपकी अगर मैं शर्ट और पैंट भी अभी देख लूँ ना तो वो फटा हुआ होगा आपका। फटे हुए कपड़े पहन के मैं नहीं बैठा हूँ। बात है फटे हुए कपड़े की हो रही है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हो रही है। अंधाधुंध किसी चीज का नहीं करना है, ठीक है? भारतीय संस्कृति के हिसाब से आप कपड़े पहनिए, महिला या पुरुषों के लिए किसी को भी फटे जींस की इजाजत नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, पुरातन सभ्यता में भी भारतीय पुरुषों का पहनावा महिलाओं से अलग होता था। ठीक है, उनके कई महिलाएं जो कपड़े पहनेंगी क्या उसे भी लोग तय करेंगे? शमा खान जी महिलाएं अब जो कपड़े पहनेंगी क्या वो भी अब तय किया जाएगा? नहीं, ये चीजें गलत हैं। देखिए, सबको आज़ादी है अपने चॉइस से कपड़े पहनने की, खाने की, हर चीज़ की। लेकिन भारतीय संस्कृति का अगर ये लोग हवाला दे रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में तो बहुत लंबा घूंघट आता है, और वो फिर सबके लिए है। लेकिन एक फ्रीडम है, हिंदुस्तान ने एक आज़ादी दे रखी है, और कपड़ों के हिसाब से आप किसी के कैरेक्टर नहीं आप डिसाइड कर सकते, या कि वो संस्कारिक नहीं है ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। ये चीजें गलत है। एक बोलने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आप अपने घर से शुरुआत करें, पहले उसको सही करने की। देखिए, तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा, उनके बयान को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कैसे समझाया, भाषा की गलतियां हो सकती है, भावनाओं की। मैं मैम की बात करता हूं, मैम बोल रही है घूंघट, मैं बोलूंगा बुर्का। इनको फर्क ही नहीं पता है घूंघट का साइंटिफिक रीजन क्या है और बुर्के का क्या है। रही बात कपड़ों से संस्कृति क्यों नहीं झलकती है? अगर कपड़ों से संस्कृति नहीं झलकती है तो सब फ्रीडम है सबको, और सारे कामों में फ्रीडम है, केवल कपड़े पहनने में ही क्यों फ्रीडम है? फिर आप सारे कामों में फ्रीडम दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्क में भी संविधान के हिसाब से अगर आप गलत तरीके से बैठे हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। अश्लीलता फैलाने वाली कोई भी एक्टिविटी, चाहे आपके परिधान हो चाहे जो भी हो, वहां पे संविधान का डंडा, कानून का डंडा चलता है। न तो इनको अपने धर्म के बारे में पता है, न धर्म के मर्म के बारे में पता है, न पहनावे के बारे में पता है, न यहाँ की संस्कृति के बारे में पता है, और न गल्फ की संस्कृति के बारे में पता चल रहा है।
कौन बोलता है कि आपको कपड़ों, कैसे पता है? कौन बोलता है कि पहनावे से आपकी सभ्यता नहीं झलकती है या आपके आचार विचार का जो आपको मेरे पर्सनल है चीज़ कोई का कैसे एनालिसिस पता नहीं है? होती है। आप अपने लिए कुछ और कर रहे हैं, बाकी सबके लिए कुछ और है। आपको मेरे बारे में कैसे पता है? नहीं, मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जन सामान्य की बात। अरे आपके तर्कों से मुझे पता चला, आपकी भाषा से मुझे पता चला। आप नहीं, बिल्कुल आप कैसे घूंघट को गलत बता रही हैं। आपने घूंघट देखा है? घूंघट का क्या रीजन है? आपने देखा है? आप क्या देखा हुआ है? भारतीय संस्कृति नहीं, वो बुराई कैसे, नहीं घूंघट बुराई कैसे हो गई? घूंघट हमेशा सफिशिएंट ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि प्रकाश और रोशनी और हवा हमेशा आगे पीछे अंदर बाहर आती जाती रहती है। घूंघट को आप वो ब्लैक कलर के लॉकर से कंपैरिजन मत करिए। हाँ, अगर इतनी फटी जींस पहनाने की वकालत आप करती हैं तो जरा 20 करोड़ महिलाओं को जरा मॉडर्न बनाइए ना। मुस्लिम महिलाओं को फटी जींस की वकालत करिए। मैंने तो नहीं कहा कि उनको मैं बना रही हूं, आप अपने समाज से बोलिए, आप अपने समाज से बोलिए, जरा विरोध करके देखिए, आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। आप अपने समाज में रह नहीं पाएंगी। बोलिए ना उनको जरा फटी जींस पहना के घुमाएं सड़कों पे, फिर हम देखें कौन कितना मॉडर्न है। उनकी चॉइस है ना। हाँ। नहीं तो आप ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर आप थोप रही हैं? घूंघट के ऊपर थोप रही हैं। घूंघट से आपको परहेज है। अरे पहले घर में दीपक जलाइए, पहले घर में दीपक जलाइए, मस्जिद में घी का दीपक बाद में जलाइए, पहले घर को रोशन धर्म को करिए। लेकर बोलने लगे, एक पर्टिकुलर उसको लेकर बोलने लगे। नहीं धर्म, मैं तो हमारे धर्म, हमारे यहाँ भारत के धर्म में, भारत की संस्कृति में। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, पैरामीटर सेट कर दीजिए ना, क्या पहनना है क्या नहीं। अगर धर्म की बात है तो मैं बोलता हूँ बुर्का क्या समाज से प्रेरित पहनावा है कि धर्म से प्रेरित? बुर्का पहनने की जो अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, चॉइस है। मैं भी अपनी चॉइस से बैठी हुई हूँ बिना पूछे के। मैम जरा आप ये बोल करके कभी देखिएगा, आपको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। हम तो देख रहे हैं ना कितने लोगों को कितना बवाल मचा है। ठीक है, ठीक है, स्वीडन में बैन किया बुर्के को, हर जगह बैन किया। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया? दुनिया में बैन हो रहा है। शमा खान भी यही कह रही है और स्वाति मालीवाल ने भी यही कहा कि कपड़े पहनने का पैरामीटर अब बीजेपी सेट करेगी और अगर ऐसे कपड़े पहने जाएंगे तो हो सकता है यूएपीए भी लगा दिया जाए। दोबारा कॉल लगा लीजिए अवधेश को, उनकी आवाज नहीं आ रही। अवधेश जी आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे, आवाज नहीं समझ आ रही, समझ नहीं पाएंगे दर्शक की आप कह रहे हैं। अवधेश जी। पल्लवी जी जी, हम मिश्रा जी हमारे कह रहे हैं कि कपड़े जो है संस्कार को, संस्कृति को झलकाते हैं। उससे पता चल जाता है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। तो हमारे मिश्रा जी बताएंगे कि जो हाफ चड्ढा और हाफ शर्ट आरएसएस वाले पहनते थे वो कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था? आप उनको राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र संस्कृति का ध्वजवाहक कहते हैं। आप बताइए वो कौन सी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का वो वाहक है? उस पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाते हैं? ठीक है मिश्रा जी, आप ये प्रश्न चिन्ह हमारे जितने विरोधी मित्र बैठे हैं, जवाब ले। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, मिश्रा जी कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रहा है। फटी जीन्स की तरफ फटा दिमाग इन लोगों का है, फटी सोच है। मैंने शुरू में भी बोला, बात सुनिए पहले, बात सुनिए आप मेरी, मैं बोल रहा हूँ। आप कपड़ा कोई भी पहनिए सुसंस्कृत होना चाहिए। मैंने ये भी बोला पुरुषों के पहनावे में और महिलाओं के पहनावे में फर्क होता है हर समाज के हिसाब से, स्पेशली हमारे भारतीय समाज के हिसाब से। भारतीय समाज में हाफ पैंट और शर्ट अलाउड है। आप अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फटी जीन्स जो महिलाओं को और बच्चियों को, बेटियों को पहनाने की बात चल रही है। भारतीय पुरुष समाज केवल धोती पहन करके भी रहता है और धोती को ही कंधे पे डाल लेता है, वो अलाउड है वहां पे। किसके लिए क्या अलाउड है, क्या? अरे सर मैंने आपको एक ही चैलेंज दिया है, आप डिबेट में तब आइएगा अपने विचारों को रखते हुए आप अपने शीर्ष के दोनों नेताओं को फटी जीन्स पहना करके चुनाव प्रचार में उतारिए, तब डिबेट में बैठिएगा। आप अपने दोनों नेताओं को फटी जीन्स पहना के चुनाव प्रचार में उतारिए, शायद आप चुनाव जीत जाएंगे। आप डिबेट में बैठिएगा, तब मैं मानूंगा कि आप असली में सेक्युलर हैं और समर्थक। अवधेश जी आपकी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। ठीक है, यूएपीए लगा देंगे आप लोग? स्वाति मालीवाल ने कहा है अगर आप लोगों की मन मर्जी के मुताबिक कपड़े ना पहने जाएं तो। देखिए मैंने अभी आपके दो को सुना, ठीक है, एक अपने संदीप त्रिपाठी जी, शमा खान,
तो समा खान की बात का तो एक मिश्रा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये जो कहते कि फ्रीडम होना चाहिए, तो भैया फ्रीडम आप 20 करोड़ महिला को दिलवाइए, हम भी आपके साथ हैं। मेरे पास अभी रामपुर से एक महिला आई, अभी शादी हुई उनकी, उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ चला गया, कह रहा था मैं दुबई में हूँ, ठीक है, वो बेचारे हम मारे फिर रहे, परिवार वाले उसकी मदद कीजिए आप। यहाँ बैठकर आप बोलने आ जाते हैं, ज्ञान बांटने आ जाते हैं, कभी अपने बगल में भी झांक के देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नहीं, हम तो गए थे। शमा खान जी जवाब दीजिए। दूसरी बात आपने सवाल पूछा अवधेश जी, शमा खान जी से जवाब ले लेते हैं। शमा खान जी, नहीं, हम तो गए थे। वो पूछ रहे हैं कि पहले आप अपने एरिया में देखिए, अपने क्षेत्र में देखिए, अपने घर में देखिए कि लोग क्या पहन रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। हाँ, तो देखा है तभी तो बोल रहे हैं। घर से सीधा स्टूडियो थोड़ी ना आए हैं, समाज में काम कर रहे हैं, लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं और हर तरह की कम्युनिटी के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, अवधेश जी जवाब मिला आपको? आप नहीं, फ्री एजुकेशन मैंने कहा, एक मिनट संदीप जी आ रहे हैं आपके पास। उतरवाइए आप, बुरा पहनना तो जायज ही नहीं है, सही नहीं है, बोलिए आप अपने समाज में। आप एक रूल बना दीजिए ना, अगर आपको परेशानी, आप एक रूल बना दीजिए, ड्रेस कोड लागू कर। ठीक है, रूल नहीं, बात आपने की थी कि फ्रीडम चाहिए, हमारी सरकार चाहती है, हम ये नहीं चाहते ऐसी चीजें हो, वहाँ पे खत्म है, लेकिन आप ऐसे ही जवाब हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छा दिया। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना है। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। राम जी को भी देना पड़ेगा। रूल बनाने की बात कर रहे हैं, संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। बनाने की बात कर रहे हैं, मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, किसी संविधान के जानकार से पूछिएगा। संविधान में ये नियम है, ठीक है, कि आप सार्वजनिक स्थलों पे आपको मर्यादित रहना पड़ेगा। ठीक है, मर्यादित रहने का मतलब, मर्यादित रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जीन्स पहन रहे हैं तो ये अमर्यादित है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फटे कपड़े, ठीक है, या तो आप भिखारी बन जाइए, बोल दीजिए भाई मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा, या तो आप एकदम इस लोग को छोड़ दीजिए, बोल दीजिए जेल में डालो, कहीं पे भी डालो। अगर आप समाज में है, सभ्य समाज में है, अगर आप ये मानते हैं आप सभ्य हैं और सभ्य समाज के बीच में रह रहे हैं, तो सभ्य समाज की मर्यादाओं का पालन आपको करना पड़ेगा। मन से, वचन से, क्रम से, अपने पहनावे से नहीं करेंगे तो 10-10 साल तक सत्ता से ऐसे ही समाज आपको बाहर करके फेंक देगा। आपको सत्ता मिलेगी भी नहीं, मांगने से भी नहीं मिलेगी। संदीप त्रिपाठी जी। जी, भाजपा के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि महिलाओं, संदीप त्रिपाठी जी, ए.के. मिश्रा जी ने सवाल किया है आपसे। अच्छा, नहीं, इसके पहले भाजपा के मित्र भी हमारे। ठीक है, आप दोनों का जवाब देना चाहते हैं, दीजिए। कि पहले अपना घर देखिए, तो पहले अपना घर देखने हम गुजरात गए थे जसोदा बेन जी के पास, उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन के पतिदेव प्रधानमंत्री बन गए हैं, न्याय दिलाना तो मुश्किल, उनकी आवाज उठाना भी मुश्किल हो गया है। इस तरीके से करीबन लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है और न तलाक लिया है और दूसरी शादी कर ली है, या तो जो है उनको छोड़ दिया है, किसी दूसरी स्त्री के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। आप बताइए। मिश्रा जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए अवधेश उनकी। अब देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे थे, हम अपने ही समाज की बात कर रहे हैं, तो काहे लिए आपको दिक्कत हो रही है? ये सच्चाई है। और ये बहुत ही दहेज के रूप में या अन्य कारणों की वजह से पति छोड़ देता है और महिला बेचारी जीवन यापन करना उसको कठिन हो जाता है, मुकदमा चलता है। हिंदू एक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी जब बात कर रहे हैं तो हिंदू होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले सबसे गंदगी अगर कहीं पर है तो अपने में साफ करूंगा और अपनी देखूंगा। इनका फर्ज ये बनता है पहले हिंदू बेटियों और बहुओं को फटी जींस पहनाएंगे। इनका हिंदू होने के नाते यही फर्ज बनता है कि हिंदू बहु बेटियों को पहले फटी जींस ये पहनाएंगे। शुरुआत करिए अपने घर से, अपने घर से शुरुआत करिए, मैं देखता हूँ। आप चड्ढा पहनोगे? अपने घर से शुरुआत करिए, मैं देखता हूँ। अपने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को फटी जींस अवधेश जी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, मिश्रा जी यही तो कह रहे हैं कि घर से ही शुरुआत करनी है ना, तो घर से शुरुआत कर लीजिए। पार्टी के दोनों टॉप के नेताओं को फटी, क्या बयानबाजियां देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? संदीप त्रिपाठी जी, अपने नेताओं को भी फटी जींस देखिए, हमारे भाजपा के मित्र जो ये कह रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। अपने हिसाब से हमारी महिलाएं हमको अपनी महिलाओं पर, अपने घर की बच्चियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी माताओं पर इतना विश्वास है कि वो हमारे संस्कार और सभ्यता की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है, वो हमसे अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन ये पुरुष अवधेश उपाध्याय जी, देखिए ना आपकी प्रवक्ता की पोस्ट चली जाए तो कांग्रेस, ठीक है, अवधेश कांग्रेस की बेटी तोड़ते हुए आए हैं।
तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, संजय राउत ने मुंबई में कंगना राउत के लिए कहा था हराम को। अरे जसोदा बहन की बात कर लीजिए भाई, पुराना मामला है। और अगर महिला सुरक्षा देखनी है तो आप राजस्थान में देखिए, जसोदा बहन की बात कर लीजिए, पुराना मामला है। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, अवधेश जी की बात पूरी हो जाए। सजा की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए रेप करने वालों के ऊपर, ये तो उन पार्टी में सहयोगी है। हाँ। और यहाँ बैठ कर महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, किस मुंह से बात करेंगे? ठीक है मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। आप कोड लागू कर दीजिए, आपकी सरकार है। जसोदा बेन एक पढ़ी लिखी महिला है इस देश की, उनकी अपने पति प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, श्री मोदी जी की शिकायत अपने पत्नी से कहीं नहीं है, इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता, कोई गलत भी नहीं है। अगर इनको इतनी तकलीफ है ना, मेनका गांधी को रात को 12 बजे घर से निकाला गया था, जरा उनको न्याय दिलाए, जरा उनको न्याय दिलाए ना। मेनका गांधी को सामान उनका पकड़ करके आपसे आई थी कहने, पहले जसोदा बहन का संदेश नहीं पहुंचा, मेनका गांधी का पहुंच गया। घर में आप झांकिएगा। अरे राम 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 राम। मेनका गांधी एक बहू थी एक घर की, उनके सामान को उठा के घर के बाहर फेंक दिया गया। कभी उन्होंने कोई बयान दिया? जरा उनको न्याय दिला दीजिए, आज तक वो न्याय की तलाश में भटक अरे आपकी पार्टी में आप दिला दीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, बयान तो जशोदा बहन ने भी नहीं दिया कि उन्हें तकलीफ है। एक मिनट, बिल्कुल है, मैं बताता हूँ कब बयान दिया और क्या बयान दिया, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक है संदीप मैं बता रहा हूँ सुनिए। मिश्रा जी के सवाल का जवाब अधिकार नहीं होता है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब ले लेते हैं संदीप हमारे त्रिपाठी जी। पत्रकार बंधु, हाफ चड्ढा मत पहनिए, फुल पर आ जाइए। सुनिए, अरे सर, हाफ चड्डा पहनने से बेहतर है कि हाफ दिमाग, हाफ लॉजिक है, हाफ तर्क मत रखिए। जैसे आपकी खोपड़ी हाफ रहती है ना, पहनिए भाई, अंग्रेजों की दलाली मान के चलिए, करता रहा। अब सुनिए, देखिए कितने छत्रकार पत्रकार हैं, भाजपा प्रवक्ता है। लुटिया डुबो रहे हैं। अरे मिश्रा जी, आप भाजपा के प्रवक्ता, अब चलिए ठीक है, आपको राज्यसभा टिकट मिल जाएगा, हम भी आपकी सिफारिश। जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी बात पूरी करिए अपनी। अभी हमारे भाजपा के मित्र ये कह रहे थे कि जसोदा बहन जी ने सवाल कब उठाया। मैं बता रहा हूं कि उन्होंने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई में उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के पत्नी को क्या अधिकार होते हैं, लेकिन उस आरटीआई का जवाब आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल उठाना नहीं तो और क्या है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते उनको सुरक्षा का अधिकार है या नहीं? उनके साथ कोई भी घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनके साथ उनको मिश्रा जी पूछ रहे थे मेनका गांधी को लेकर। अवधेश जी क्यों नहीं मिल रहा है? मिश्रा जी आपके पास आती है। अवधेश जी देखिए, ये तो पार्टी जुड़े हुए हैं जिनके नेता संसद में बैठकर महिलाओं की बॉडी शेपिंग करते हैं। बात मत करिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अवधेश जी सवाल ठीक है, पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी के नेता संसद में बैठकर बॉडी शेपिंग करते हैं महिलाओं की। अरे वीडियो देखने वाले बताएंगे, तभी कोई घुटना झाँक रहा है, कोई पता नहीं झाँकते रहते हो आप लोग घुटेरे हो गए हो। बताते रहे धोती वाले जमाने में नहीं थे, पता नहीं क्या देख लेते धोती के नीचे। ठीक है, पुरुष की धोती के नीचे पता नहीं क्या देख लेते। आपकी जो मानसिकता भाषा की गरिमा संदीप त्रिपाठी जी। मिश्रा जी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। भाषा से मतलब नहीं है, ये ऐसे प्रवक्ता है जो कभी स्कूल गए नहीं, मसी कागज छुए नहीं। बहन जी को एसपीजी प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली? कांग्रेस पार्टी की लुटिया ऐसे ही प्रवक्ता डुबो रहे हैं, तो नाम धन, पता नहीं इनको लेटर मिला है कि नहीं मिला है। अपने आप ये प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं, जिनको बोलने की भी तमीज नहीं है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, और लुटिया डुबोने के लिए कांग्रेस के ये लोग बैठे हैं। पत्रकार होकर निजी टिप्पणी किए जा रहे हैं। आप पत्रकार हैं, उस पत्रकारिता की गरिमा का ख्याल नहीं है। आप दूसरे से गरिमा की अपेक्षा करते हैं तो बेईमानी होगी ना। आप पत्रकार होकर महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं कि नेताओं को गंगा नहाने भेज दीजिए फटी जींस पहन के। ये अगर ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप दूसरे से सभ्यता का अगर अपेक्षा रखते हैं तो बिल्कुल माफ करिएगा, पुराना कांग्रेसी नहीं हूँ, कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं। वो पुराना कांग्रेसी नहीं हूँ। कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं। सीट का जवाब पूछे ही मिलेगा मिश्रा जी, बिल्कुल जैसी जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा।
राहुल गांधी की मेहनत में पानी आप जैसे। संदीप त्रिपाठी जी, मिश्रा जी ने कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो अपने घर से करें, ना कि बाहरी बयानबाजियां करें और बाहरी बातों को लाया जाए। शमा खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है? बिल्कुल हमारे घर में, एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, स्वाति मालीवाल ने कह दिया जाकर के कि यूएपीए लग जाएगा। सिर्फ जितना बयान पसंद आया उसी का जिक्र किया गया महिलाओं को लेकर के, पूरे बयान का जिक्र क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये उनकी अपनी राय है कि उन्होंने ये बोल दिया कि इस पे भी यूएपीए लगा दिया जाए। मेरा कहना ये है, अगर आपको भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो आपको नहीं, उन्होंने कहा लग जाएगा, लगा नहीं दिया जाए, समझ लग जाएगा। हाँ। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है अगर हमें अपना मैसेज कन्वे करना है तो वो हमें बहुत पोलाइट वे में करना चाहिए और चीजों को इशू ना बनाकर उन पर ध्यान देना चाहिए कि चीजें क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने सर की बात सुनी थी, साइंटिफिक वे से उन्होंने बहुत चीजें सही बताई हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये औरतों की अपनी चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पूरे बयान का जिक्र क्यों नहीं? सिर्फ महिलाओं वाले बयान को, महिला वाली लाइन को सिर्फ क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? पूरे बयान का जिक्र करिए ना। हर जगह पर ये होता है, देखिए ज्यादातर महिलाओं या ये लगा इससे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, इससे अपनी छवि बेहतरीन बनाई जा सकती है, इसलिए इसका जिक्र कर लेना। कोई ना कोई मुद्दा लेडीज को लेकर खड़ा किया जाता है। देखिए, जबकि बहुत सारी लेडीज हैं जो कि मैं मूवीज में देखती हूँ, ठीक है ना, मूवीज देखती हूँ तो उन लड़कियों को अप्रिशिएट भी किया जाता है जो बिकनी में भी आ रही हैं, जो इतने एडल्ट सीन देती हैं कि हम लोग तो खैर उसको हटा ही देते हैं, ठीक है। उन चीजों को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? पहले इसी का जिक्र तो ए.के. मिश्रा जी कर रहे थे। ए.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए, यही तो जिक्र आप कर रहे थे ना। नहीं, देखिए, कि कम से कम जो स्थितियां हैं, तस्वीरें हैं, वो बदलनी चाहिए, जहां है उस तरीके से रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मिश्रा जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये सब चीजें जो मॉडर्निटी का ख्याल है ना, तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले जो है मॉडर्निटी मुस्लिम महिलाओं को बनाया जाए। बुरके में बेचारे न तो वो अपनी सुंदरता दुनिया को दिखा पाती हैं, न और बहुत सारे। एक मिनट शांत रहिए मैम, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ना उनको स्वच्छ हवा मिल पाती है, दिन के 50 डिग्री के टेम्परेचर में उनको ढका रखा जाता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी से जो ब्लैक कलर का। रही बात, मैं इस चीज को भी मानता हूं, मैं नहीं कोई अरे मैम, चॉइस एक लिमिटेशन। आप अगर सभ्य समाज में रह रही हैं तो आप चॉइस के लिए फ्री नहीं है। आप अगर आपकी पर्सनल चॉइस केवल आपके पर्सनल कमरे तक लिमिटेड है। पर्सनल कमरे के बाहर आप निकलती है तो आपको समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। या तो आप ये बोलिए आप समाज में नहीं है, समाज में मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो बुर्खा उतारकर, हाँ, तो उनका स्वागत है। उनका जो मुस्लिम महिलाएं बुर्खा नहीं पहन रही है वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है। उनका स्वागत इसलिए है क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे, महिलाओं के प्रति आपकी गिरी हुई सोच ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, समय की कमी है, आखिरी मत में आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। ठीक है, एक मिनट, समय की कमी है मेरे पास, अवधेश जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। अवधेश जी, 3 दिन बचे हैं तीरथ सिंह रावत को सत्ता में रहने के लिए, और ऐसा बयान सिद्धांत है। यहाँ का धर्म मैं जानता हूँ वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। आप एक चीज यहाँ एक जगह कह रहे हैं कि आप धर्म की एक चीज बता दीजिए जो बेवकूफी की हो। मैं सिद्ध करूंगा कि धर्म में एक एक चीज वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। आपको अगर बोला गया है कि आप सूर्य नमस्कार सुबह करिए तो क्यों बोला गया है? डॉक्टरों से पूछिए जो विटामिन डी की गोलियां लिखते रहते हैं। आपको अब समझ में आएगा। किस चीज से मुझे बीमारी हुई तभी तो मुझे समझ में आया ना। मेरे पास विटामिन डी की कमी हुई, डॉक्टर ने बोला बेटे एक ही इलाज है, अपनी शर्ट उतार के आधे घंटे तक सुबह सूर्य की धूप में बैठो। तब मुझे समझ में आया कि हमारा धर्म क्यों बोलता है कि सुबह आधे घंटे सूर्य नमस्कार करो, क्यों सूर्य को जल देना चाहिए। यहाँ का सनातन धर्म क्यों बोलता है उस डॉक्टर को 1000 रुपए फीस देने के बाद मुझे समझ में आई। चलिए, आपने पहले धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, बलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कांग्रेस के तथा माफ करिएगा। ग्रे कार्ड में मेरे पास बस इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।